रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज आज वेडनेसडे 8 दिसंबर 2021। आज बुधवार 8 दिसंबर 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज में आज पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है। आज बुधवार है 8 दिसंबर 2021। आज रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज में जो वचन हमको पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा सीखने के लिए मिला है कोलोशियंस 3 चैप्टर 1 वर्स 2 वर्स। कोलोशियंस 3 चैप्टर 1 वर्स 2 वर्स। कुलोसियों की पत्री 3 अध्याय 1-2 वचन। कुलोसियों की पत्री 3 अध्याय 1-2 वचन। इस वचन के आधार से आज जो हमारे लिए विषय है, टॉपिक है, बी अ सक्सेस फॉर गॉड। बी अ सक्सेस फॉर गॉड। परमेश्वर के लिए सफल बन जाओ। बी अ सक्सेस फॉर गॉड। परमेश्वर के लिए सफल बन जाइए। वचन के आधार से हम सीखेंगे, इफ ये देन बी रीजन विथ क्राइस्ट, सीक दोज थिंग्स विच आर अबाव where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things on the earth. Colossians 3 chapter 1-2 verse। हम और एक बार पढ़ेंगे। If ye then be reasoned with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things on the earth. कुलोसियों की पत्री 3 अध्याय 1 और 2 वचन हम पढ़ेंगे हिंदी भी ऐसा बाइबल में से। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। और एक बार पढ़ेंगे कुलोसियों की पत्री 3 अध्याय 1-2 वचन। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको ये वचन सिखाते हैं। Each one of us is ordained of God to be very successful. हर एक इंसान परमेश्वर की ओर से ठहराया गया है कि वह बहुत ही अच्छी तरह से सफलता प्राप्त करे। But you can't really be a success until you know God's plan for your life. परंतु सचमुच में आप वो सफलता को प्राप्त नहीं कर सकेंगे जब तक आप परमेश्वर की योजना आपके जीवन के लिए क्या है ये आप जान नहीं लेते हैं। You could be a success for you or for those cheering you on, but being a success for God is what counts. हो सकता है आप सफल हो रहे हैं जो आपको चाहिए उन बातों के अंदर, या फिर जो लोग आपके सफलता को देखकर आनंद मना रहे हैं उनके लिए हो सकता है कि आप सफल हुए दिख रहे हैं। परंतु असली में, सच्चाई में जो सफलता होती है वो जो परमेश्वर के लिए मायने रखता है, गिनती करता है, उसी के अंदर आपको सफल होना सफल कहा जाता है। A success for you means you have achieved your goals and your dreams. सफल होना जो आपके लिए मतलब बनना चाहिए वह आप अपने आप के लिए सफल हो गए। अगर ऐसा मतलब देखने के लिए जाओगे तो इसका मतलब आप अपने लिए जो आपने मकसद रखा हुआ था उसको प्राप्त कर लिया और आपके ख्वाब, आपके स्वप्न आपने प्राप्त कर लिए। इसका मतलब होता है कि आप अपने ही अंदर आप खुद के लिए अपने आप को सफल कह रहे हैं। A success for the world means you have fulfilled the world's dream and expectation of you. अगर जगत के बारे में कहा जाए कि जगत सफलता को किस प्रकार से बताता है मतलब में, तो ये बात है कि जगत के अंदर जो स्वप्न होते हैं, जगत के अंदर आपके बारे में जो अपेक्षा रखता है जगत, जब आप उसमें उतर आते हैं और पूरे उतर आते हैं तो जगत आपको सफल कहती है। But these are not true success.
परंतु ये सफल होना असली में सचमुच में सफल होना नहीं रहता है। True success means you have achieved God's goals and dreams. असली सचमुच सफल होना जो होता है, जो मतलब उसका बनता है सफल होना, ये मतलब बनता है कि आपने जो परमेश्वर का मकसद है और स्वप्न है उसको प्राप्त किया आपके द्वारा। Success for life means your accomplishments on the basis of God's calling, His vision, dream and plans. सफल होना जीवन के अंदर असली में सचमुच में इसका मतलब ये बनता है कि आपने ऐसा कुछ काम कर दिया है जो परमेश्वर के बुलाहट के आधार पर, उसका दर्शन, स्वप्न और योजना के आधार पर आपने कामगिरी पूरी कर चुके, तो उसको कहा जाता है सफल जीवन। And it means always has to be done in God's way, not man's way. और ये हमेशा ही ऐसा है कि आपने परमेश्वर के तरीकों में, रास्तों में उसको करना चाहिए, ना कि मनुष्यों के रास्तों और तरीकों में। You measure success at different points in your life. सफलता को आप नाप तौल करते हैं अलग अलग केंद्र के अंदर आपके जीवन में। In academics, for example, if you were in class 1 and you were successful in your exams, that's success in that class, not class 2 or 3. उदाहरण के तौर पर पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आप देख सकते हैं, अगर आप अपने पाठशाला के अंदर पहले जो आपकी पाठशाला का पहला जो वर्ष रहता है, हो सकता है कि उसमें आप अभ्यास किए, आप सफल हो गए और फिर आपने वो परीक्षा में सफलता प्राप्त की, तो वह सिर्फ पहले ही क्लास के लिए, पहले ही श्रेणी के लिए आपने उसको प्राप्त किया है। अब दूसरा वर्ग, दूसरा क्लास, अब क्षेत्र और बाकी है जिसमें आपको चढ़ना है। तो ये पहले क्लास की सफलता आपके दूसरे और तीसरे या अगले क्लास के लिए मायने नहीं रखती है। ये केवल पहले क्लास की ही आपकी सफलता ठहर के रहती है, सीमित रहती है। वह दूसरे वर्ग, दूसरे क्लास के लिए वो उपलब्ध नहीं रहती है। Someone else who is in class 2 or 3 will be measured accordingly. अब जो दूसरा कोई है, जो वर्ग दूसरे, वर्ग तीसरे ऐसे प्रकार के परीक्षा में जा रहा है, तो फिर उस प्रकार के परीक्षा में अगर वो वर्ग दूसरे में है, यानी दूसरे क्लास में पढ़ाई कर रहा है, तो उसकी सफलता दूसरे क्लास के लिए ही मायने नापतौल किए जाएंगे। और वैसे ही तीसरे वर्ग के लिए कोई परीक्षा लिखता है और उसमें सफल हो जाता है, वो सिर्फ तीसरे वर्ग के लिए ही उसका नाप तौल उसके अनुसार किया जाता है। लेकिन वो चौथे वर्ग, पांचवें वर्ग में भी उसको परीक्षा होकर जाना ही पड़ता है। वो हर एक क्लास के, हर एक वर्ग के वो नाप तौल में हर एक समय सफल हुआ ऐसा नहीं कहा जा सकता है। हर एक जगह में अलग अलग स्तर पर उसको सफल होता हुआ जाना पड़ता है अनुसार के रीति से। When you get to a higher class, you will again be rated by the corresponding standards and requirements of that class. हर एक वर्ग का जो नाप तौल होता है सफलता का, उसके अंदर रखे हुए अनुसार होता है। जब आप ऊंचे दर्जे के क्लास में चले जाओगे, तब आप दोबारा एक अलग प्रकार का ऐसा स्थान होगा और ज़रूरतें होगी कि आपको उतनी पूर्ण करनी पड़ेगी, तभी आपको सफल कहा जाएगा, नहीं तो आप सफल नहीं रहेंगे। तो हर एक दर्जे में ऊंचा जब आप होते जाते हैं, उस दर्जे के अंदर अलग प्रकार का नियम रहता है सफल कहने के लिए, और ज़रूरतें होती है सफल कहलाने के लिए। सो सक्सेस इज़ रिलेटिव। तो इस प्रकार से सफलता आपके दर्जे के साथ जुड़ी हुई, संबंधित रहती है। Be determined that at different stages of your life you will be very successful in line with God's plan for your life. निश्चित कर लीजिए अपने बारे में
अलग अलग स्तर है आपके जीवन में भी, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा सफलतापूर्ण की ऊंचाई को प्राप्त करना चाहिए। परमेश्वर के योजना के साथ आपके जीवन में आपको सफलता होना है। आपने बहुत भयंकर तरीके से सफलता की रेखा को छू लेना है परमेश्वर के योजनाओं के साथ आपके जीवन के अंदर। The most important thing to you should always be, what does God want? What does He think? That's the only way you can know whether or not you are successful. सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है, हमेशा ही आपको होना चाहिए कि परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर क्या सोच रहा है। वही एकमात्र तरीका, रास्ता है। आप जान लेना चाहिए कि क्या परमेश्वर इस बात को करना चाहता है, क्या परमेश्वर मेरे द्वारा ऐसी कोई बात करना चाहता है। तभी जाके आप उसके तरीके से करेंगे, तभी जाकर उसे कहा जाएगा कि वो आप सफल हो चुके हैं। क्या परमेश्वर चाहता है कि मैं इसमें सफल हो? क्या परमेश्वर चाहता है कि नहीं चाहता है मैं इसमें सफल हूँ? ये जानकारी आपको होना ज़रूरी है। And remember, His will, plan and purpose will always be consistent with His word, the scriptures. और हमेशा याद रखिए, उसकी इच्छा, योजना और मकसद हमेशा ही उस परमेश्वर के वचन के साथ मेल खाती हुई रहेगी। जो परमेश्वर का वचन है उसके ही अनुसार रहेगी। There are many who don't care to know what God thinks. बहुतेरे ऐसे हैं जो परवाह नहीं करते हैं कि परमेश्वर क्या सोचता होगा। Some don't even think that God has an individual plan for their lives to care for them, but the truth is He does. कुछ तो ऐसे भी हैं कि सोचते हैं कि परमेश्वर के पास उनके लिए व्यक्तिगत रूप में अकेले जीवन के लिए कुछ योजना नहीं रहेगी कि वो उसकी चिंता कर सके। परंतु सच्चाई तो ये है कि परमेश्वर हर एक अकेले योजना को भी अकेले इंसान के लिए, अकेले जीवन के लिए भी देता है कि वो उसकी चिंता करे और उसमें सफल हो जाए। The Bible says, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and a future." Jeremiah 29 chapter 11 verse NIV वर्शन में से ये लिखा गया है। हम पढ़ेंगे यिर्मयाह के 29 अध्याय 11 वचन। इंग्लिश में NIV में पढ़ा, हिंदी में BSI बाइबल में पढ़ेंगे। इस प्रकार से पवित्र बाइबल कहता है, यिर्मयाह की भविष्यवाणी 29 अध्याय 11 वचन, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। और एक बार पढ़ेंगे यिर्मयाह 29 अध्याय 11 वचन, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। He not only cares, He has a plan that's not only communicable, but one that can and must be actuated. वह केवल चिंता ही नहीं करता है और केवल ऐसे ही योजनाएं नहीं है उसके पास कि सिर्फ बोलते रहने वाली है, परंतु ऐसी योजना है कि कोई इंसान उसको कर सकता है और हमेशा ही उसमें वो क्रियाशील हो सकता है और उसके अंदर वो क्रियाशील हो भी जाना है। असलियत में वो लेकर आता है उन क्रियाओं को। थैंक यू जीसस। मेरे परमेश्वर, हमें सफल होने का पिता ये एक रहस्य भेद आज हम पर जाहिर किया पास्टर क्रिस ओयाखिलोम के वचन के द्वारा। आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हमें उनके सारे कामों में लाभदायी बना, ताकि उनके वचन जो हम तक पहुंच रहे हैं, हम जिस जगह में, जिस स्थान में हैं, वहां के सभी बातों में हम लाभदायी बने, हर एक समय में लाभदायी बने।
नासरी यीशु के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन।